कहते हैं होने को जो मंजूर होता है लाख जतन कर ले पर वही होता है। ऐसा ही एक मामला इटावा जिले में हुआ, जहां द्वारचार के बाद धूमधाम से वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शादी की तमाम रस्म रिवाज पूरी होने की नौबत आई। 7 फेरे लेने की बात आई तो दुल्हन को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। यहाँ होनी ने अपनी लीला दिखाई। फिर दोनों पक्षों की सहमति के बाद मृतक दुल्हन की छोटी बहन के साथ भावरे डालकर उसे दूल्हे के संग विदा कर दिया गया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। ये पूरा मामला इटावा जिले के भरतना क्षेत्र के गांव समसपुर में हुआ। यहाँ बीती रात हंसी खुशी के साथ धूमधाम से चल रहे एक शादी समारोह में उस वक्त चीख पुकार कोहराम मच गया, जब विवाह की अधिकांश रस्में पूरी होने और 7 फेरे से पहले नई नवेली दुल्हन की अचानक हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। रिश्तेदार सगे संबंधियों के प्रयासों के चलते परिजनों ने मृतका की छोटी बहन को शादी के अन्य रस्मों को पूरा कर दूल्हे के साथ विदा कर दिया। इस दुखद घटना के दौरान दुल्हन बनी मृतक बड़ी बहन के शव को घर के ओर रखना पड़ा। दूसरी ओर परिजनों ने झलकते आंसुओं के बीच मृतका की छोटी बहन के साथ दूल्हा का 7 फेरा डलवाकर उसे ससुराल के लिए विदा कर दिया। इसके बाद दुल्हन बनी मृतका का अंतिम संस्कार किया गया। दुल्हन पक्ष के ताऊ महेश चंद्र ग्राम नवाली निवासी, दूल्हा पक्ष के ताऊ अजब सिंह समेत दुल्हन के भाई गौरव व सौरभ ने बताया कि मंगलवार को सुरभि पुत्री रामपति की शादी मंजेश कुमार पुत्र अनिल कुमार ग्राम नवाली चित भवन इटावा के साथ बड़ी धूमधाम के साथ हो रही थी। द्वारचार के साथ शुरू हुई रस्मों में वरमाला, मांग भराई समेत अन्य कई रस्में पूरी हो चुकी थी। 7 फेरे भावरे पड़ने के लिए दूल्हा दुल्हन दोनों पक्ष तैयारी में जुटे थे। इसी बीच रात करीब 2:30 बजे दुल्हन बनी सुरभि अचानक बेहोश हुई। दुल्हन के बेहोश होते ही शादी वाले घर में कोहराम मच गया। आनन फानन में परिजन दुल्हन सुरभि को गांव स्थित एक निजी अस्पताल के पास ले गए, जहां चिकित्सक ने जांच पड़ताल शुरू की और हृदय गिरती रुक जाने की वजह से उसे मृतक घोषित कर दिया। शादी की खुशी के ऐसे मौके पर दुल्हन की आकस्मिक मौत से परिवार की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। चीख पुकार के साथ परिवार में कोहराम मच गया। शादी समारोह में मौजूद रिश्तेदार व सगे संबंधी, दूल्हा पक्ष के लोग व मृतका की मां जय देवी उर्फ गुड्डी देवी की आपसी सहमति पर घर में मृत बहन सुरभि का शव रखे होने के साथ मृतका की छोटी बहन निशा को दुल्हन बनना पड़ा। दूल्हे के साथ शेष बची शादी की रस्मों को पूरा कर निशा ने 7 फेरे लेकर परिजनों के दुख पर मरहम लगाने की कोशिश की। परिजनों ने निशा व दूल्हा मंजेश के 7 फेरे पूरे कराकर बुधवार सुबह ससुराल के लिए विदा कर दिया। इसके बाद परिजनों ने दुल्हन बनी मृत बहन सुरभि के शव का अंतिम संस्कार किया। हर किसी के हृदय को झकझोर देने वाली ऐसी दुखद घटना से परिवारजन के साथ साथ पूरा गांव शोक में डूब गया। वहीं घर वालों ने नम आंखों से अपनी एक बेटी को विदा किया तो दूसरे का अंतिम संस्कार किया। भैया क्या नाम है आपका? अजब सिंह। कहाँ रहते हैं आप? नावली। लावली? नावली या लावली? नावली। नावली। तो ये जो शादी समारोह हुआ है रात को यहाँ समसपुर गांव में, ये लड़के पक्ष से हैं आप? हाँ, लड़का पक्ष। कौन है लड़के के आप? ताऊ। ताऊ? तो लड़के का क्या नाम है? मंजेश कुमार। मंजेश कुमार। इसके पिताजी का क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। लड़के के पिताजी का क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। तो दादा ये शादी समारोह रात को हो रहा था, क्या क्या कार्यक्रम निपट गए थे? कार्यक्रम दारू पहुँच गई। हाँ जयमाला पड़ गई जी, और फूल भर गई थी जी, मांगू भर गई जी। वहाँ बात पे देखो तो। हाँ। अच्छा, फिर क्या घटना हो गई दादा? घटना का इधर से हमें भैया साहब पहुँचे जी कि बिटिया की तबीयत खराब है जी। तो हमने अपने ड्राइवर से कही गाड़ी को, तो आप इधर देख के बात करो, सिर्फ हमसे देखो फिर बात करो। गाड़ी ले जाओ। हाँ। तो गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी गई। हाँ। और 5 मिनट नहीं लगे कि माटी वो एक्सपायर हो गई बेटी जिसके साथ शादी होनी थी। तो पता नहीं लगा वो कैसे एक्सपायर हो गई? तो हम क्या बता सके बाकी बात। तो फिर क्या हुआ दादा? फिर क्या दूसरी बेटी के साथ शादी हुई है? जी साहब। उसी की बहन है? उसी की बहन। क्या नाम है इस बेटी का? निशा। निशा।
तो विदा हो गई। जी सर। तो ये जो बेटी एक्सपायर हुई है जिसके साथ पहले शादी हो रही थी, उसकी अंत्येष्टि हो गई। उसकी अंत्येष्टि हो गई हो गई। और विदा हो गई अब छोटी वाली लड़की की। हाँ। अपने घर चली गई बारात। अभी आप यहाँ रुके हुए हैं इस कार्यक्रम मैं आपका आप कहाँ रहते हैं? समसपुर में। दादा ये जो रात को शादी समारोह हुआ था इसमें आप शामिल हुए थे? हम शामिल थे। ये लड़की पक्ष की तरफ से? लड़की पक्ष की तरफ से। कौन है आप उनके? अब पारिवारिक तो नहीं है, वैसे हमारी वो भतीजी थी। अच्छा। उनके पिताजी की सर्विस हमें नहीं लगाई थी। अच्छा। भाई की सर्विस हमने लगाई। आप सर्विस करते थे? हम सर्विस करते थे, रिटायर। किस विभाग में? हम विकास विभाग से। विकास विभाग में। तो दादाजी रात को जो शादी समारोह हो रहा था ये क्या घटना हो गई? जो शादी समारोह जो हो रहा था वो विधिवत चल रहा था, जिस तरह से चलता है जी वैधानिक विधि के अनुसार जी उसका चल रहा था। क्या क्या कार्यक्रम हो गए थे? इनका कार्यक्रम जो है वो बारात चढ़ गई थी, टीका हो गया था। टीका के बाद इनका जो है खाना पीना हो गया, जयमाला कार्यक्रम हुआ संपन्न खुशी के साथ। जयमाला कार्यक्रम के बाद फिर लड़की घर आई, फिर इन्हें अपना जेवर चढ़ा गया। जेवर चढ़ाने के बाद मांग सिंदूर भरा गया। सिंदूर भरने के बाद छीलर होता है, छीलर लेने के बाद लड़का जनवासे में आ गया। चलो ले आओ, तैयार करके उसकी जो है बावरा डाली जाएगी 5 बजे की। बस उधर से लड़की को कहा गया चलो 5 बजे की लेने गए। उतनी देर में वो लड़की दांत ही भाग गई थी, बेहोश मिली तो तुरंत उसको भेजा गया गाड़ी से मोड़ी अस्पताल के लिए। अस्पताल सतीश से ही है मोड़ी में, तो उन्होंने उसको हार्ट अटैक कर मृत्यु घोषित कर दी है। हार्ट अटैक बताया है। तो दादा ये दुखद घटना के बाद फिर बाकी के कार्यक्रम कैसे? बाकी के जो था कि भाई लड़का वालों के भी सही थे, वो लोग भी बढ़िया थे, अच्छे लोग थे, लोग अच्छे थे जी। तो उनसे कहा गया, उनसे परामर्श लिया, भाई जो हो गया तो हो गया, और उनके साथ भी हो गया, आपके भी साथ हो गया। घटना दोनों की हुई, जबकि सारी क्रियाएं तो सब पूरी हो चुकी थी जी जी। घटना दोनों पक्ष की हो गई है। अब आपकी सहमति हो तो भाई उससे दिया है, हम सहमत हैं, आपकी सहमति हो तो उससे कर दीजिए। तो वो सहमत हो गए, दूसरी की विदाई कर दी, विदाई। अच्छा, दूसरी छोटी बेटी की उसी की छोटी बहन थी, छोटी बहन की लड़के के साथ, उसी लड़के के साथ विदाई कर शादी हो गई। हाँ, बाकी के भावर वगैरह डलवा के करके विदाई कर सकुशल हो गया। तो दादा जो बेटी एक्सपायर हो गई थी बड़ी वाली, तो उसकी अंत्येष्टि हो गई? हाँ जी, कर उसी करके आ रहे हैं। अच्छा।